का स्वागत है आपके साथ। मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट में टीएमसी की याचिका खारिज है। जी हां, काउंटिंग ड्यूटी में राज्य कर्मचारियों की मांग खारिज कर दी गई है। दर्शकों, वोट काउंटिंग में कर्मचारियों की ड्यूटी की मांग की गई थी। बंगाल में 4 मई को होनी है मतगणना, यानी कि देखिए, नतीजों से पहले यहां पर बंगाल की जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। वोट काउंटिंग में कर्मचारियों की ड्यूटी की मांग की गई थी और इस मांग को खारिज कर दिया गया है। बंगाल में 4 मई को मतगणना होनी है। उसके पहले आपको बता दें, काउंटिंग ड्यूटी में राज्य कर्मचारियों की जो मांग है वो खारिज हो गई है। और काउंटिंग ड्यूटी में पहले ये मांग की गई थी, राज्य कर्मचारियों की मांग की गई थी और इसी दलील को बता दें आपको, अब इस मांग को खारिज कर दी गई है। वोट काउंटिंग में कर्मचारियों की ड्यूटी की मांग को खारिज कर दिया गया है। तो हाई कोर्ट से आप कह सकते हैं कि टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को, यानी ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। और ये पहली दफा नहीं है। पूरे चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने तमाम गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ आपको बता दें, उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को लेकर, काउंटिंग मशीन तक को लेकर कई ऐसे आरोपों को बताया कि बीजेपी ने किस तरीके से वहां पर इस मामले को अंजाम दिया। और एक बार फिर से ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी ने कहा था कि कर्मचारियों की ड्यूटी की मांग हम रखते हैं और इसी मांग को कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। और अब देखने वाली बात होगी, ये जो मांग है, ये जो खारिज की गई है, टीएमसी को बड़ा झटका है। इसके बाद अब टीएमसी क्या दलील पेश करती है। काउंटिंग ड्यूटी में राज्य कर्मचारियों की मांग की गई थी टीएमसी के द्वारा। टीएमसी के द्वारा यह दलील रखी गई थी कि हमें इसकी जरूरत है और इसी मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी, टीएमसी इस बाबत किसका रुख अपनाती नजर आती है। बता दें आपको, 4 मई को बंगाल का नतीजा आना है। पश्चिम बंगाल चुनाव इस बार का सबसे अहम चुनाव। क्या 4 मई को एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार या बीजेपी यहां पर बाजी मारती नजर आएगी, या कांग्रेस का, आखिर कांग्रेस कितनी सीटें हासिल कर सकती है। देखिए, तमाम कयासों का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी कोर कसर झोंक दी पश्चिम बंगाल के चुनाव में। इसके साथ ममता बनर्जी ने भी साफ कहा है कि किसी भी राज्य में जीत हो जाए, पश्चिम बंगाल में कभी बीजेपी नहीं जीत सकती है। और तमाम हमने आरोप प्रत्यारोप पूरे चुनाव के दौरान देखा, लेकिन यहां पर जिस तरीके से वोट डाले गए, दोनों चरणों में ताबड़तोड़ वोटिंग की गई, अब कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन आपको बता दें, इस वक्त बड़ा झटका टीएमसी को लगा है। ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। वोट काउंटिंग में कर्मचारियों की ड्यूटी की मांग की गई थी टीएमसी के द्वारा और इस मांग को कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं। मेरे संवाददाता रैनिक दत्ता हमसे जुड़ चुके हैं। रैनिक, देखिए, वोट काउंटिंग में जो मांग की गई टीएमसी के द्वारा, इसको खारिज कर दिया गया। अब ये बताइए, अब क्या रास्ता बचा टीएमसी के पास, क्या तमाम दलील दी गई थी। देखिए, एकदम ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि काउंटिंग के डे पर कोई भी राज्य सरकार कर्मी काउंटिंग स्टेशन पर मौजूद नहीं रहेंगे, उनको रिक्रूट नहीं किया जाएगा। उसके जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उनको काउंटिंग के काम पे लगाया जाएगा। और इसी मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन पे ये जो डिसीजन, इसके खिलाफ में कोलकाता हाईकोर्ट में पहुंचे थे तृणमूल कांग्रेस। और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अपील किया गया था कि राज्य सरकार कर्मियों को काउंटिंग के काम पे इन्वॉल्व किया जाए। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मी नहीं, उसके साथ राज्य सरकार के कर्मियों को भी इन्वॉल्व किया जाए। मगर ये पूरा मामले पर कोलकाता हाईकोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। हाईकोर्ट की तरफ से ये मामले को ग्रहण करने पर भी इनकार कर दिया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से मामला को इंटरवेंट नहीं किया गया है। और इस पे बोल सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका कोलकाता हाईकोर्ट से लगा है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी दिखा गया था कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से स्पेशल ऑब्जर्वर रिक्रूटमेंट को लेकर भी कोलकाता हाईकोर्ट में वो लोग पहुंचे थे। कोलकाता हाईकोर्ट में जाकर स्पेशल ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को हटाने का मांग भी किए थे। उस मामले पर भी कोई इंटरवेंशन कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से नहीं किया गया था। और फिर से ये मामले पर भी कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं किया गया है। यानी जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन था वो डिसीजन ही बरकरार रहेगा। फिर से तृणमूल कांग्रेस को कोलकाता हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, बोल सकते हैं। रैनिक, देखिए, ये भी जानकारी सामने मिल रही है कि जस्टिस कृष्णा राव जो हैं, जो यहां पर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं टीएमसी के द्वारा, उसमें विश्वास करना असंभव है। आप सोचिए, किसी बेंच ने इस तरीके की दलील पर साफ तौर पर खारिज करते हुए बात रख दी है। ये तो बहुत बड़ा झटका है कि ऐसे आरोपों पर विश्वास करना असंभव है, साफ कहा गया है जस्टिस के द्वारा। एकदम
एकदम जस्टिस के द्वारा जो बात कहा गया है उसमें एकदम स्पष्ट देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को किस तरीके से झटका पहुंचा है, क्योंकि जस्टिस की तरफ से जो बयान दिया गया है, जो कॉपी दिया गया है, उसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि ये जो आरोप तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, इसमें कोई बात नहीं हो सकता है, इसमें कोई इंटरवेंशन कोलकाता हाईकोर्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कोलकाता हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है उसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेने पर राजी नहीं है। एकदम ये कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया है। जो दावा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था उसमें भी कोई बेस नहीं मिला है कोलकाता हाईकोर्ट तो ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से अगर जो दलील तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रखा गया था, जो अपील रखा गया था, उस अपील को अगर कोलकाता हाईकोर्ट मानता कि ये सही है तो वो इसमें इंटरवेंट करता, मगर कोलकाता हाईकोर्ट ने इंटरवेंट करने से ही इनकार कर दिया है। तो व्यक्तिगत काउंटिंग के पहले तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। ठीक है रनिंग, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी दी।